हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस करना है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में विद्युत आवेश के गुण, सेकंड आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, मूल आवेश और इसका मान, कूलाम का नियम लिखकर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसकी निरक्षीय स्थिति। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। नेक्स्ट है गाउस की प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। और नेक्स्ट है गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद सेकंड चैप्टर आवेश एवं धारिता पर आधारित क्वेश्चन है। पहला है विभव क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। 2000, 2005, 2007 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, यह हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखना है। नेक्स्ट है चालक की धारिता और इसको प्रभावित करने वाले कारक, 2023 में क्वेश्चन आया था। हर क्वेश्चन पर ईयर भी लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक। नेक्स्ट है संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक और इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के लिए व्यंजक जबकि प्लेटों के मध्य में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो। नेक्स्ट सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट है परावैद्युत पदार्थ क्या है, इसके ध्रुवीय और अध्रुवीय स्थिति को समझाइए। चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा। फर्स्ट क्वेश्चन है अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। नेक्स्ट है ओम का नियम लिखकर धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचिए, ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। नेक्स्ट है प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। अगला है एक चालक की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर कितना प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोध क्या है, उदाहरण दीजिए। अगला है किरचॉफ के नियम लिखकर सचित्र समझाइए। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन स्थिति लिखकर इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध। इसके बाद है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। नेक्स्ट है सेलों के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इसके बाद नेक्स्ट है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त धारा हेतु व्यंजक। अगला है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है बायो सावर्ट का नियम और इसकी सहायता से एम्पियर के मात्रक को परिभाषित करना है। नेक्स्ट है सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। अगला है एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और नेक्स्ट है लॉरेंज बल या चुंबकीय बल और आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल का सूत्र लिखना है। नेक्स्ट है विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही चालक तारकों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कब होता है बताइए। नेक्स्ट है चलकुंडल धारा मापी और इसका वर्णन निम्न बिंदुओं पर करना है, रेखा चित्र, संरचना और सूत्र। संट का सिद्धांत लिखकर सिद्ध करना है। धारा मापी को मीटर में बदलना है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य में छोटी से क्वेश्चन आना 2 नंबर का। तो इसमें से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक विमीय सूत्र। धारा लूप के कारण चुंबकीय आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों, किसी दंड चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक। इसके बाद नेक्स्ट है धारावाही परिनालिका एवं दंड चुंबक में अंतर।
चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम, और इसके बाद निम्न को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा पूछी जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकन तीव्रता, आपेक्षिक चुंबकनशीलता और चुंबकीय तीव्रता, और एक है चुंबकीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के गुणों की तुलना कीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखकर इसका द्वितीय नियम गणितीय रूप में प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन किस प्रकार करता है। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण भी आ सकता है, यहाँ पर छड़ दिया है। क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक, एक कण वाला है और एक छड़। कण पर क्या करना है, लॉरेंज बल लगाना, और छड़ पर क्या करना है, बिल साइन थीटा करना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक और कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक। ये 23 और 20 में रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है एक समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए, और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यही बताना है। नेक्स्ट है एक लंबी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, और नेक्स्ट है दो परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, और नेक्स्ट है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। और नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि m = रूट में L1 L2। 2016 के बाद यह क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। फर्स्ट क्वेश्चन है धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा में केवल एक संधारित्र लगा है, तो इसका चित्र बनाकर कलांतर और धारतीय प्रतिघात ज्ञात करना है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व यानी L जुड़ा है, संधारित्र यानी C और प्रेरकत्व यानी L जुड़ा है, तो कलांतर ज्ञात करना है और प्रेरणीय प्रतिघात। फिर इसके बाद हमें करना है LC परिपथ। तो LC परिपथ में हमें स्टार्टिंग की 3 हेडिंग अच्छे से करना है। एक परिपथ बनाना है, एक आरेख खींचना है, और एक परिणामी वोल्टेज, और एक कलांतर। इसके बाद LCR परिपथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए P एवरेज = VRMS IRMS cos phi। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का सचित्र वर्णन, और इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बहुत बार रिपीट हुआ है, 11 में, 14, 17, 19, 20, 23, 9, 10, 15 बहुत बार पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों में 2 नंबर क्वेश्चन आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन विस्थापन धारा क्या है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इनके गुण लिखना है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वर्णक्रम में उपस्थित रंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखना है। GDPXDAR इस प्रकार से इसका क्रम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तथा सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंग कौन सी होती है। एक्स किरण क्या है, इनके उपयोग, गामा किरण है, माइक्रो तरंग है, फोटोग्राफी में डार्क रूम में लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों। पराबैंगनी विकिरण देने वाले लैंप के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, क्यों। एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। इसके बाद कोहरे में संकेत भेजने के लिए कौन सी किरण उपयोग लाई जाती है, 2014 में आया था, तो अवरक्त किरण हो जाएंगी। ओजोन मंडल, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ स्थित होती है और इसका महत्व बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव और निम्न तरंगों का उपयोग, माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंग, पराबैंगनी और गामा किरण। इन 4 किरणों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की में फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2016 और 18 में आया था। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम। फिर नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का चित्र बनाकर वस्तु P और F के बीच स्थित है, यह बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना। संयोगी फोकस किसे कहते हैं, लंबन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, माध्यम का अपवर्तनांक कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। माध्यम का अपवर्तनांक कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, 22 में आया था। इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत पर है हमें सिद्ध करना है कि A म्यू G G म्यू W W म्यू A इक्वल टू 1। A म्यू W W म्यू G G म्यू A इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके बाद
पूर्णांतक परावर्तन और उसकी शर्तें। फिर इसके बाद है किसी गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। फिर उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना। अवतल लेंस दो परस्पर संपर्क में रखे, यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, 2018, 20 और 22 में आया है, तो आ सकता है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना करना है। और रेखीय आवर्धन से क्या तात्पर्य है। इसके बाद 2023 में पूछा गया था प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 10, 12, 17 और 23। इसके बाद फिर एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, यह 3 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 10 आता है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की में से भी क्वेश्चन आएगा एक, तरंगाग्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, व्यतिकरण किसे कहते हैं, यंग के द्विस्लिट फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक लिखिए, इसका सूत्र लिखना है और इसको प्रभावित करने वाले कारक, यह भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है कला संबद्ध स्रोत क्या है और इसकी शर्तें, विवर्तन किसे कहते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, क्वेश्चन आ सकता है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। इसके बाद पॉलीराइड क्या है और पॉलीराइड का वर्णन हमें निम्न बिंदुओं पर करना है, इसका चित्र बनाना है, कार्यविधि और उपयोग लिखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा दैत्य प्रकृति, द्रव्य की दैत्य प्रकृति, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इसके प्रकार। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के अंतर 3-4 चीजें आती हैं, तो उन चारों को अच्छे से आप करेंगे और उनमें से एक एक्सरसाइज जो हेडिंग है अपनी वो एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन आना है इसमें से। फिर इसके बाद तापानिक उत्सर्जन, दहलीय आवृत्ति, कार्यफलन, 5 हेडिंग कंप्लीट कर लो, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद द्रव्य तरंग और डी ब्रोगली तरंग क्या है, द्रव्य तरंगों की विशेषताएं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हेतु समीकरण लिखना है, द्रव्य तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है क्यों। फिर निरोधी विभव क्या है, निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय से न्यूमेरिकल भी हमें कंप्लीट करना है, जो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में वो न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 12 परमाणु, इसमें से एक क्वेश्चन आना है 2 नंबर का, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन 2 सवाल हैं पहले वो कंप्लीट करेंगे। तो पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर इसके बाद अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड का प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है, इसका कारण बताना है। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी प्रमुख अभिकृतियां लिखना है, और बोर के परमाणु मॉडल की अभिकृतियां, और इसके बाद परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है क्यों, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है क्यों। इसके बाद इसकी उत्तेजन ऊर्जा और आयनीकरण ऊर्जा। फिर इसके बाद नाभिक, नाभिक में समस्थानिक क्या है, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों के नाम लिखना है। संभारिक क्या है, उदाहरण देना है। समन्यूट्रॉनिक क्या है, उदाहरण देना है। फिर परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन और प्रति न्यूक्लियन बंधन। फिर इसके बाद इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय बल क्या है और इसके गुण। और इसके बाद एक और है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, इसको जरूर करके जाना। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक युक्तियां, लास्ट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और 2 नंबर। निज और वाह अर्धचालक में अंतर, इसके जितने भी अंतर हैं सब अंतर अच्छे से करना है। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर। इसके बाद पीएन संधि डायोड की अग्राभिनीति और पश्चाभिनीति, दिष्टकारी किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड की अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इतने क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है। तो आइए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो के अलावा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर ना हो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।